जो चीज़ें गांव में है ना वो बात शहर में नहीं है, तो ज़्यादातर गांव ही सूटेबल है मेरे लिए। मैं शहर के बारे में सोचता ही नहीं, कभी माइंड में नहीं आता। कभी जाना होता है तो ये सुबह जाते हैं कोई काम के लिए, तो भी रहता है कि कब घर पहुँचे गाँव। गवर्नमेंट जॉब का तो देखो शुरू से ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। नौकरियों से तो बस ज़रूरतें ही पूरी हो सकती है सब। ख्वाब आपके जो सपने हैं उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ अपना करना ही पड़ेगा। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सर नमस्कार। नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। और सबसे पहले ये फार्म कहाँ पर है और अपना परिचय हमारे दर्शकों को आप दीजिए। फार्म हाउस है जयपुर से करीब 23 किलोमीटर दूर है, बूरथल प्रेमनगर गांव है, उसमें है ये। और फार्म हाउस का नाम भी बकरा फार्म प्रेमनगर है जी। इसकी वेबसाइट भी अपन ने बना रखी है गूगल पे, उस पर सब कुछ लोकेशन वगैरह रेट वगैरह सब कुछ उस पर डाल के रखते हैं अपन। पूरा प्रोफेशनल तरीके से आपने किया हुआ है इसको। जी। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है सर आपका? एजुकेशन जी ग्रेजुएशन किया है अभी। मतलब फिर फुल टाइम आप फोकस आप इसी पे ही हैं? जी जी। तो इस काम की शुरुआत कैसे हुई सर? जी शुरुआत 2017 में की हमने, करीब 90 सिरोही और गुजरी ब्रीड के बकरों से की। और ये सब कुछ इसके बारे में हमारे को एडवाइस करना फार्म हाउस के बारे में जगजीत सिंह जी संधू है सरदार फार्म के नाम से, उनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है। हाँ जी। उन्होंने सब कुछ ये करवाया। बेसिकली आपको सपोर्ट करते हैं साइड में वो। जी जी। और कितनी बकरियों से शुरुआत करी आपने? बकरियां तो अभी 2020 में ली, जब कोविड था तब बकरियां स्टार्ट की हमने। 20 बकरियों से स्टार्ट किया। तो 20 बकरियों से स्टार्ट किया, तो उसमें फिर धीरे धीरे बढ़ती गई, तो बकरियां अब करीब अपने पास 90 बकरी है। अमित जी, आपकी एज क्या होगी? एज मेरी 23। सो अब ये यंग ही है, आपने जी। जवानी की दहलीज पे कदम ही रखा है अभी। जी साहब। अक्सर आदमी सोचता है कि मैं शहर जाऊं, जी वहाँ पे कुछ जॉब करूं और शहर का जो चकाचौंध का जो माहौल है जी उसमें रहना पसंद करता है। जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ आप गांव में रहकर ही ये अपना कर रहे हैं और कोई जॉब का कोई विचार नहीं है आपका आगे? नहीं, जॉब का तो है भी नहीं, आगे का भी नहीं है कुछ भी। तो कभी मन नहीं करता कि मैं शहर जाके वहाँ कुछ करूँ, कुछ अपना कुछ अलग करूँ फार्मिंग से हटके? क्योंकि आज का जो युवा है वो गाँव छोड़ के जा रहा है शहर की तरफ में। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो चीज़ें गाँव में है ना वो बात शहर में नहीं है, तो ज़्यादातर गांव ही सूटेबल है मेरे लिए। मैं शहर के बारे में सोचता ही नहीं, कभी माइंड में नहीं आता। शहर में कभी जाना होता है तो ये सुबह जाते हैं कोई काम के लिए, तो भी रहता है कि कब घर पहुंचे गाँव। तो ब्रीड कौन सी सर आपके पास में? ये ब्रीड अपने पास है गुजरी है जी, सिरोही है, हाँ। सोजत है, ये 3 ही ब्रीड है अभी। कोई काम जब स्टार्ट करता है इंसान तो नुकसान कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता है। जी, नुकसान होता है। तो आपको कभी ऐसा जो एक्सपीरियंस है वो साझा कीजिए, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? बिजनेस में उतार चढ़ाव तो रहता है, वो तो अपने को बिजनेस स्टार्ट भी तभी करे कि उसमें नुकसान भी हो सकता है तो फ़ायदा भी हो सकता है। जब हमने स्टार्ट किया 2017 में, तो करीब हमारे पास 25 बकरों की मोबिलिटी हुई उसमें। अब उसका रीज़न था कि हम कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे, पता नहीं था, कुछ हमारी गलतियों से भी मरे तो कुछ बीमारी की वजह से भी मरे। बीमारियाँ वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं करते तो आती है वो तो। जी। मुनाफा कितना ले लेते हैं सर आप? मुनाफा बताऊँ मैं आपको, अगर खुद की घर का खेत हो, सब कुछ हो, तो आप 30% मुनाफा इस पे कर सकते ले सकते हैं। जी। सेलिंग सबसे बड़ा पॉइंट है आपका। यहाँ पे गांव में है, अकेले हैं, कोई मार्केट नहीं है, कुछ नहीं है, शहर से काफ़ी दूर हैं आप। जी। तो सेलिंग कहाँ कर रहे हैं आप ये माल? जी, सेलिंग का सबसे बड़ा इशू रहता है, पर अभी तक तो कोई ऐसा दिक्कत आई नहीं थी। पर लास्ट ईयर जो अब की बार गई ईद, उस पर आई दिक्कत। तो उसका दिक्कत ये थी कि लोगों के पास बकरे ज़्यादा थे, मंडियों में बकरे पहुँच रहे हैं और सस्ते रेट में मिल रहे हैं, तो लोग क्यों लेंगे फिर यहाँ? नहीं तो अपने बकरे इससे 1-2 महीने पहले ही बुक हो जाते हैं एडवांस। क्वालिटी वाइज हैं बकरे। जी। और अपना फार्म हाउस का रेट फिक्स होता है, जो रेट फिक्स कर देते हैं फिर उसी रेट पे बेचते हैं, चाहे वो मंडी का रेट चाहे तेज हो या डाउन हो। यही सिचुएशन लास्ट ईयर हुआ कि हमारी रेट थी ज़्यादा और मंडी में बकरे मिल रहे थे डाउन में। तो इस वजह से बकरे बिके नहीं। फिर हम मंडियों में बकरे खुद नहीं ले जाते भी नहीं है, यहीं से कस्टमर आ जाते हैं। जी जी। क्या रेट का लास्ट की अगर बात करें, एक जस्ट एक बताइए मेरे को, क्या रेट का? 450 रुपये पर केजी था। ओके जी। ये आपका फिक्स मतलब फिक्स रेट है, वो वेबसाइट पे भी यही लगा रखा है जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ सर आपने जो यहाँ पे सेक्शन वाइज अपना ये कैबिन बनाया हुआ है, बकरों का जो फार्म है वो बहुत ही शानदार आपने बनाया हुआ है। बच्चे किसी और सेक्शन में है जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, जी जी, गॉड, वो उसका अलग है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ब्याई हुई बकरियों के पास अपन पाठ बकरियों को छोड़ देंगे तो वो उनको मारेगी, उनको खाने भी नहीं देती, तो वो थोड़ी वीक हो जाएगी, ग्रोथ नहीं करेगी। तो इस वजह से ही कई बार मोबिलिटी भी हुई है, बकरियाँ आपस में मारती हैं या बकरे आपस में मारते हैं, इस वजह से अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं इनके। कभी सर लगा आपको इन 6-7 साल के दरमियान कि ये काम
कुछ और में कर लेता तो ज़्यादा अच्छा होता? मतलब कभी मन में होता है कि यार मैं कहीं और आगे पढ़ लेता, गवर्नमेंट जॉब में कर लेता? गवर्नमेंट जॉब का तो देखो शुरू से ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और ये चीज़ भी बिल्कुल किया वो जो सरदार जी जगजीत सिंह जी संधू, उन्होंने ही किया कि नौकरियों से तो बस ज़रूरतें ही पूरी हो सकती है सब। ख्वाब आपके जो सपने हैं उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ अपना करना ही पड़ेगा। उन्होंने सब कुछ किया कि ऐसे ये करना है, ये करोगे, तो उन्होंने भी नौकरी की नहीं। वो NRI है, सब कुछ सेटल है उनका। यहाँ भी करीब उनकी 1000 बकरों के लगभग फार्म हाउस है उनका। जी। एरिया क्या है सर आपका फार्म का पूरा? एरिया ये करीब होगा 1 बीघे में है। क्या लागत है इसको बनाने में? लागत 2017 में करीब इसमें लग गए थे 5-6 लाख रुपए लग गए थे प्रॉपर। उसमें सब कुछ आ गया, जाली वाड़ी ये सब, खंबे वगैरह। यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपने इधर भी आपने खुला छोड़ा हुआ है और साथ में उधर जो बच्चों के लिए है वो भी आपने खुला छोड़ा हुआ है। खुला छोड़ रखा है कि जैसे उनके हिसाब से अगर वो खुले में घूमना चाहे तो खुले में बैठ जाए, और अंदर बैठना चाहे तो अंदर बैठ जाए। एक और ख़ास बात मेरे को लगी आपके फार्म की, वो है वेंटिलेशन। जी। चाहे इधर से हवा चले तो इधर से क्रॉस हो जाएगी, इधर से आए तो इधर से क्रॉस हो जाएगी, और धूप का भी पूरा अच्छा सिस्टम यहाँ पे किया हुआ है। बनाए इस हिसाब से ना हाँ जी, कि हवा पास होती रहे, धूप वगैरह धूप प्रॉपर भी आए, आए, प्रॉपर आए, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से बनाया हुआ है। बीमारियाँ भी थोड़ा इससे कम हाँ, आती हैं। जी जी। कुछ शुरुआत करना चाहे सर बकरी पालन की तो किस तरह से शुरुआत कर सकता है? देखो, शुरुआत करना चाहे तो पहले तो खुद पे डिपेंड करता है कि खुद को काम करना पड़ेगा। आदमियों के भरोसे काम नहीं चल सकता। अपन आज आदमी आ गया, कल नहीं आया, तो फिर आप किसको लाओगे? काम तो खुद को करना पड़ेगा। पहले अपने पास भी थे आदमी, पर अब काम खुद को करना पड़ता है पूरा। अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है? खुद करते हैं, सब घर वाले काम करते हैं। पापा करते हैं, भैया करते हैं, मम्मी, सब काम करते हैं। नया कोई काम स्टार्ट करे तो मार्केट अपनी कैसे बनाए सर? भाई आपको तो सपोर्ट है ऑलरेडी जी 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 सरदार जी का, जी। लेकिन नया बंदा शुरू करना चाहता है जो जॉब से परेशान है, शहर में रहता है, वो कैसे शुरुआत करे, कैसे मार्केट अपनी बनाए? मार्केट का सबसे बड़ा इशू होता ही है, बकरे तैयार भी कर लिए तो बेचने का सबसे बड़ा इशू होता ही है उनके पास। उसके लिए या तो वो मंडी लेके जाए, तो उन पे उस मंडी में पता कि रेट मिले या नहीं मिले उतना। उसके लिए तो फिर वो क्वालिटी पे ही डिपेंड करता है। अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो ग्राहक, कस्टमर आपके पास आएगा। पहले सर्वे कर ले मार्केट का अच्छे से, जी जी। कहाँ पे क्या क्या डिमांड है, देन उसके बाद जैसे अपने फार्म हाउस में क्या होता है कि रेट फिक्स रखते हैं हम जी, पर मंथली। इनका वेट करते हैं, जब बकरा लेते हैं तब इनके पैर के अंदर टैग नंबर पहनाया हुआ है। हाँ जी। जैसे लिया बकरा की टैग नंबर ये है, इतने का परचेज किया, मंथली वेट ये था, ये ग्रोथ कर रहा है तो ठीक, नहीं तो उसको बेच देते हैं फिर। जी। अमित जी, पर्सनल सवाल में पूछना चाहूँगा, आपने एजुकेशन आपने करी, आपने एक टाइम होगा जब आपने काम स्टार्ट किया था अपना ये, तो आपने परिवार को बताया होगा कि मैं करना चाहता हूँ, फ्रेंड लोगों को भी बताया होगा, तो किसी ने विरोध नहीं करा कि अमित तुम ये क्या कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, आगे जॉब करो, कुछ करो? तो मैं बताऊँ आपको, मैंने स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट किया है पापा ने। हाँ जी। तो जब पापा ने स्टार्ट किया तब जो फैमिली में मिलने वाले हैं और है मेंबर है कोई, उन्होंने किया था कि बकरियों का काम वो पहले वाले लोग करते थे, अच्छा नहीं है अब। हाँ जी। तो फिर पापा ने बोला कि अपन तो अपना तो पुश्तैनी नहीं, गुजरों का काम तो बकरी पालन का ही है, क्योंकि कास्ट भी अपन गुजर है तो काम ही वही होता है। जी जी। तो थोड़ी बहुत दिक्कत आई, पर ऐसा कोई था बट अभी एडजस्ट हो गए हैं? जी, सब कुछ अभी बढ़िया। हैप्पी हैं, खुश हैं जी, जी, जी। अपने काम से? जी। तो अमित जी, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे जो युवा हैं जो गांव छोड़ के आज शहर जा रहे हैं और शहर में जाके 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार के लिए धक्के खा रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि खुद अगर फार्म स्टार्ट करना चाहे, और देखो खुद की ज़मीन नहीं होना तब तक इसमें बेनिफिट बहुत कम है। खुद को काम करना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो 10 बकरियों से ही करके देख ले, बकरों पे नहीं जाके पहले बकरियों पे कर ले, क्योंकि बकरों पे तो पूरे एक साल के लिए खिलाना पड़ेगा, और फिर क्या पता वो बिके या ना बिके। बकरी का सिस्टम ये होता है कि 6 महीने पे वो ब्याएगी। हाँ जी। साल में एक बार भी बच्चा देगी, 2 बच्चे भी लाए तो 10,000 के बिके, 10,000 के बिके। कम से कम। तो वो प्रॉफिट उनका चलेगा, उस पर मार्केटिंग का कोई इशू नहीं है। बच्चों को लेने वाले बहुत लोग आते हैं, तो बकरियों का काम अच्छा है। काम बहुत ज़्यादा है इनका, पर बेटर काम बकरियों का है। बकरियों से शुरुआत करें, जी जी। एटलीस्ट स्टेप उसको कदम उठाना पड़ेगा। हाँ, रिस्क तो लेना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, रिस्क तो लेना तभी हो पाएगा। जी जी। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। Thank you। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एक नई वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।